Question number 72. A potential difference of 220 volt is maintained across a 12,000 ohm rheostat AV as shown in the figure. Voltmeter V has a resistance of 6,000 ohm and point C is at 1/4 of the distance from A to B. What is the reading in the voltmeter? तो voltmeter में रीडिंग कितनी होंगी? शुरू करते हैं. यहां अच्छी बात यह है कि वोल्ट मीटर को आइडियल नहीं रियल दिया है. वोल्ट मीटर का अपना खुद का रेजिस्टेंस है 6000 ओहम. सबसे पहले हमारे सामने सवाल ये होगा इतने पार्ट का रेजिस्टेंस कितना, क्योंकि इसके अक्रॉस लगाया हुआ है वोल्ट मीटर. कैसे पता करेंगे उतने पार्ट का रेजिस्टेंस कितना? अगर मैं पूरी AB को मान लूं कि पूरी AB की लेंथ L है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं AC की लेंथ कितनी होगी? अगर मैं मान लूं पूरा AB L लेंथ का है तो AC कितना होगा? L/4. कैसे पता आपको? उसने कहा है कि पॉइंट C एज 1/4 ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम AB. तो AB का जितना डिस्टेंस है AC का डिस्टेंस उसका 1/4 है, मतलब AC कितना हो जाएगा? L/4. अब थोड़ा ध्यान दें, क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है. एक पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे आने वाला 220 वोल्ट का है, मेंटेन अक्रॉस अ 12,000 ओहम रियोस्टेट. ये एक रेजिस्टेंस है, कितना वैल्यू का है? 12,000 ओहम का. इसके अक्रॉस आने वाला पोटेंशियल कितना है? 220 वोल्ट. AB as shown in the figure. The voltmeter V has a reading of 6,000. तो वोल्टमीटर क्या गिन के दे रहा है? 6,000 रेजिस्टेंस का एक वोल्टमीटर है, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर यहां लगाया हुआ है. इज एट 1/4 ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम AB. व्हाट इज द रीडिंग इन द वोल्टमीटर? तो वोल्टमीटर की रीडिंग कितनी होगी, मतलब पोटेंशियल आपको पता करना है. ठीक है, समझ गया? अब हमने पहले काम क्या किया? AC की लेंथ निकाल दी. अब आगे बढ़िए. अगर मैं पूरे वायर का रेजिस्टेंस आपसे पूछूं तो पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना है? यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस कितना है? 12,000. मतलब L लेंथ में 12,000 का रेजिस्टेंस है, तो L/4 में कितना होगा? मान लीजिए x होगा. अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई. तो कितना होगा? L इंटू एक्स इज इक्वल टू 12,000 टाइम्स ऑफ L/4. ये L को कैंसिल करेगा. 4 1 जा 4 3 जा. तो x का वैल्यू कितना आ गया? x का वैल्यू आ गया 3000. अब थोड़ा सर्किट को सिंप्लीफाई करते हैं. सर्किट में क्या हो गया? यहां से यहां पे कितना पोटेंशियल है? 220 वोल्ट का. और यहां एक रेजिस्टर लगा है, कितना? यहां जितना भी रेजिस्टेंस लगा होगा, यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा है, कितना? ये है 3000. और ये पूरा कितना है? 12,000. तो ये कितना बनेगा? ये पूरा 12,000, ये 3000, तो ये बन जाएगा आई थिंक 9,000. और यहाँ पे क्या लगा है? एक वोल्ट मीटर लगा है जिसका पोटेंशियल, जिसका रेजिस्टेंस कितना है? 6,000. अब वही पुराना कैलकुलेशन, 3000 6000 पैरेलल कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट कितना? 2000. मतलब यहाँ सर्किट कुछ ऐसे बन गया. ये पॉइंट है जिसका पोटेंशियल है 220 वोल्ट. यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है बताओ? 9,000 ओहम. और नीचे कितना है? 2,000 ओहम. और यहाँ पे क्या लगा है? एक वोल्ट मीटर लगा है. अब वोल्ट मीटर का कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं बचा. अब हमारे कैलकुलेशन आइडियल केस में हो सकते हैं. अब ये दो कै में? सीरीज में. अगर ये दोनों सीरीज में है तो इक्विवेलेंट कितना बताइए? ये हो गया 220 वोल्ट. यहाँ पे आ गया रेजिस्टेंस कितना? 11,000 ओहम का. और यहाँ पे वैसे हमको शायद वो निकालने की जरूरत नहीं है, बेकार में कर रहे थे. अब थोड़ा ध्यान दें. मान लीजिए कि ये टोटल पोटेंशियल का यहाँ थोड़ा सा हिस्सा ड्रॉप हुआ. मान लेते हैं वैल्यू V1 है, बाकी बचा हुआ कहाँ आएगा? यहाँ. इसका वैल्यू कितना होगा? V2. और V2 हमको पता करना है. अब यहाँ कौन सा लॉ अप्लाई होगा? वोल्टेज डिवाइडर रूल. क्या कहता है? V2 इज इक्वल टू बताइए R2 अपॉन R1 प्लस R2 टाइम्स ऑफ V. R2 कितना है? जिसके अक्रॉस का पोटेंशियल वो रेजिस्टेंस, मतलब कितना? 2000 डिवाइडेड बाय 2000 प्लस 9000 टाइम्स ऑफ टोटल पोटेंशियल कितना? 220. समझा ये? और एक बार हमने क्या किया? यहाँ पे पोटेंशियल को डिवाइड कर लिया. यहाँ अगर V2 आएगा तो यहाँ भी कितना आएगा? V2. ये 9000 कैसे आया? पूरे वायर का कितना है? 12,000. इतने वायर का कितना होगा? 3,000. कैसे पता? क्योंकि इसकी लेंथ 1/4 है, तो इसका रेजिस्टेंस भी 1/4 होगा. एरिया सेम है तो रेजिस्टेंस के साथ L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना. जब लेंथ 1/4 तो रेजिस्टेंस भी 1/4. तो ये हो गया 3000. 3000 आ गया. ऊपर कितना बचा? 9000. यहाँ का दिया है कितना? 6000. इन दोनों का पैरेलल
2000, यहाँ पे वोल्ट मीटर अब बन गया आइडियल वोल्ट मीटर, उसके पास कोई भी रेजिस्टेंस नहीं बचा। अब यहाँ का पोटेंशियल V1, यहाँ का पोटेंशियल V2, जितना पोटेंशियल यहाँ आएगा क्या उतना ही वोल्ट मीटर के अक्रॉस आएगा, मतलब पोटेंशियल डिवाइडर रूल अप्लाई करते हैं तो V2 का फॉर्मूला क्या होगा, जिसके अक्रॉस का पोटेंशियल निकालना है वही रेजिस्टेंस लो R2, इसको नाम दे देंगे R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये रेजिस्टेंस कितना है 2000, तो 2000 प्लस 9000 इंटू 220 आ गया। आगे बढ़ो 2000 अपॉन कितना हो जाएगा ये 11000 इंटू 220, ये 30 खत्म, क्या बच गया 2/11 टाइम्स ऑफ 220, 11 वन जा 11 टू जा, आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 20, मतलब आंसर आ जाएगा 40 वोल्ट। 40 वोल्ट का रीडिंग वोल्ट मीटर बताएगा।